नमस्कार दोस्तों। अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ नई जानकारियों के साथ आपके बीच में होते हैं। अभी तक हमने अपने सारे वीडियोस में नई इंडस्ट्रीज़, नए उद्योग या लोन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, उन सब के बारे में बात की। लेकिन आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि जब हम बैंक से लेन-देन करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, फाइनेंस कराते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंस कराते हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ बैंक से शिकायत होती है, या फिर बैंक का कुछ ऐसी चूक या गलतियाँ होती हैं जिनकी हम कंप्लेंट करना चाहते हैं, या हम उसकी कहीं न कहीं कुछ अपील करना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि हमें सही चैनल पता ना होने की वजह से हम या तो चुप रह जाते हैं, या हम किसी भी गलत को पूछ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ आज एक ऐसी योजना के बारे में, जिससे आप अपनी बैंक के बारे में, अपनी बैंक के दिए की गई कोई भी गलती है, चूक है, उसकी सर्विसेज में कोई कमी है, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंक्स, लगभग सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो जिसके अंडर में आते हैं, उसकी अलग-अलग योजनाएँ अब तक चल रही थी कि हम वहाँ जाकर उनसे शिकायत कर सकते थे। लेकिन आपको जान के ये खुशी होगी कि अभी विभिन्न योजनाओं को, या विभिन्न जो पोर्टल या विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म थे, उनको ख़त्म करके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ही पोर्टल बना दिया, जिसे नाम दिया है इंटीग्रेटेड ऑब्समेन स्कीम ऑफ 2021। अब आप कहेंगे कि पहले क्या चल रही थी? तो 3 स्कीम्स मेनली चलती थी। एक होता था बैंक ऑब्समैन, यानी कि बैंकिंग की अगर कोई शिकायत है तो हम उस पोर्टल पे जा सकते थे। दूसरा होता था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑब्समैन स्कीम, और तीसरा होता था डिजिटल ट्रांज़ैक्शन स्कीम। तो डिजिटल ट्रांज़ैक्शन ऑब्समैन मतलब लोकपाल, जहाँ पर उसकी सुनवाई हो सकती है, उसकी शिकायत हो सकती है। तो अब बात आती है कि 3 अलग-अलग तरह की फाइनेंशियल लेन-देन के लिए हमें 3 प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करने पड़ते थे, लेकिन ये कन्फ्यूज़न, ये भ्रम अब समाप्त हो चुका है। अब केवल एक ही प्लेटफ़ॉर्म आपको याद रखना है, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटीग्रेटेड ऑब्समैन स्कीम 2021, जिसके अंतर्गत आप आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत किस फॉर्म में कर सकते हैं और किन शिकायतें कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, कई बार आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट को चेक करिए, तो कुछ ऐसे पैसे लगे होते हैं, उसमें ऐसे पैसे डेबिट कर दिए जाते हैं आपके अकाउंट में से, 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए, जो रेगुलरली हो रहे होते हैं, या कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज़ होते हैं, या कई बार बैंक हमें लोन देने से मना करती है बिना कारण बताएँ, या हमारे लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है, या कुछ ऐसे कारणों को बताती है जो हमें स्पष्ट नहीं होते। तो इन सब स्थितियों में हमें बैंक से कोई भी दिक्कत है, तो सबसे पहले जिससे दिक्कत है हम उनसे बात करेंगे, वहाँ रिटन में एप्लीकेशन देंगे कि भई हमें हमें आपसे ये शिकायत है, आप इसका स्पष्टीकरण हमें 30 दिन के अंदर दे दीजिए, नहीं तो फिर हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लोकपाल है वहाँ जाएँगे। लेकिन दोस्तों, अगर वहाँ से भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उस बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को उस बैंक की, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की शिकायत कर सकते हैं। शिकायत किस फॉर्म में कर सकते हैं? शिकायत आप वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप फिज़िकल एक लेटर भी डाल सकते हैं, या फिर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाओं के साथ आरबीआई ने ये सब कुछ शुरू किया है, जिससे कि हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, और बैंक्स में जो सर्विसेज में कमी आई है उनको ठीक किया जा सके। आरबीआई इसे लेकर बहुत गंभीर है। आरबीआई ने सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक्स को बोला है कि आप इस तरह की सभी शिकायतों को दूर करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करिए, जो कम से कम जनरल मैनेजर लेवल का, मतलब बहुत सीनियर लेवल का अधिकारी होना चाहिए, जिससे इन शिकायतों को दूर किया जा सके। जब उन्होंने ऐसा बोला है, तो इसका मतलब स्वयं आरबीआई कितना गंभीर है, आप सोच सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आता था कि हम ये जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उनको, जो नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका वो आरबीआई के अंडर में आते हैं या नहीं, उनकी शिकायत कहाँ करें? तो दोस्तों, उसमें भी क्लियर किया गया है कि जिन नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स का डिपॉज़िट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो सब भी कंप्लेंट आप आरबीआई के इंटीग्रेटेड ऑप्समेंट पोर्टल पर कर सकते हैं। तो आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हुआ। दूसरी बात, ये वन नेशन वन ऑप्समैन, मतलब एक राष्ट्र और एक लोकपाल, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी रहते हैं, आप इनके जो साइट है, पोर्टल है, ईमेल एड्रेस है,
या जो फिज़िकल एड्रेस है या इनके फ़ोन पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका प्रश्न होगा कि वो ईमेल आईडी क्या है, वो वेबसाइट एड्रेस क्या है, वो एड्रेस क्या है, वो फ़ोन नंबर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल से पहले वेबसाइट बता दूं, वेबसाइट है cms.org.in। ये तो इनका वेबसाइट एड्रेस है जिस पर आप जाकर बहुत सिंपल फॉर्म में कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको वहाँ दिक्कत है, आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, आप ऑफलाइन में आकर पहले एक मेल ड्राफ्ट करिए और उनका ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है crpc@rbi.org.in, crpc@rbi.org.in। अगर आप ये दो माध्यमों से भी कंप्लेन नहीं करते तो आप एक सिंपल लेटर लिखिए। लेटर के साथ एक निश्चित फॉर्मेट है उसका, उस फॉर्मेट पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करिए और सिंपल एड्रेस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 4th फ्लोर, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, सेक्टर 17 और चंडीगढ़। चंडीगढ़ का पिन कोड 160017, 160017। चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज ऑफिस बना दिया है इस रिसीव्ड फिजिकल कंप्लेंट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। इसके अतिरिक्त आप कहते हैं कि ये तीनों फॉर्म भी मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो आप फ़ोन तो कर सकते हैं कम से कम। बहुत सिंपल फ़ोन नंबर है 14448 14448, 14448। इस पर आप सुबह 9:30 से शाम को 5:15 तक, मंडे टू फ्राइडे, किसी भी समय फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं। बैंक्स की कोई भी कंप्लेंट है, रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप आरबीआई में कंप्लेंट करा सकते हैं। दोस्तों कंप्लेंट कराने पर आपको एक कंप्लेंट नंबर प्राप्त होगा। कंप्लेंट नंबर को आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट किस स्टेटस में है। आरबीआई से आपको उसका फीडबैक भी लिया जाएगा, फॉलो अप भी किया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट का समाधान हुआ है अथवा नहीं। तो दोस्तों ये रिकॉर्डिंग आज की जो मेरी है, इस पूरे वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप अगर बैंक की किसी भी सर्विसेज से, अच्छा शर्त भी यही है कि कोई भी दी गई सर्विसेज में डेफिशिएंसी यानी कमी, यानी कोई चूक है, तो आप उस चूक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंस्टीट्यूशन को कंप्लेंट करेंगे। अगर वहाँ से समाधान नहीं होता है तो आप आरबीआई के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों एक आसान तरीका, और वन नेशन वन ऑप्शन के थ्रू हम हमारी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।